हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट का आज सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग व्हीकल बन चुका है और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आईसी इंजन आने वाले 2030 तक बंद होने वाला है, जैसा कि गवर्नमेंट की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो बताया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और जितने भी आईसी इंजन है, आईसी इंजन सारे के सारे शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा ये एक सोचने का विषय है, क्या हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को अपनी स्किल्स को एनहेंस कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन इलेक्ट्रिकल व्हीकल टू व्हीलर्स का क्रैश कोर्स। इस कोर्सेज के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता क्या है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेस कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे इसके अंदर सर्विसिंग करते हैं, क्या क्या इनके डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस टेक्नीशियन अगर आप बनना चाहते हो तो वो आप इस वीडियो के माध्यम से, इस कोर्सेज के माध्यम से आप कैसे बन सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सारी चीजें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने टाइप्स के होते हैं देख सकते हो यहाँ पे कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको बीईवी बोलते हैं, और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पीएचबीईवी बोलते हैं इसको, और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ये एचईवी होता है। माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इसको एमएचईवी बोलते हैं, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV बोलते हैं। तो हाइब्रिड व्हीकल को पहले हम समझते हैं कि हाइब्रिड व्हीकल होता क्या है, जिसमें मोटर और इंजन दोनों से चलने वाली गाड़ी जिसको हम हाइब्रिड व्हीकल बोलते हैं, यानी कि एनी टाइप्स ऑफ टू डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हिंदी में बात करें तो दो एनर्जी पर चलने वाली गाड़ी को हम हाइब्रिड व्हीकल बोलते हैं। प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल होता क्या? प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल यानी इसके अंदर मोटर, बैटरी और इसके अंदर इंजन, तीनों चीजें इसके अंदर बिल्ड होते हैं, लेकिन बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी को दे करके इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर सकते हैं। बीईवी की बात करें हम, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके अंदर इसमें बैटरी, मोटर और कंट्रोलर और ये सारी चीजें इसके अंदर लगी होती हैं। इसको हम बाहर से चार्ज कर सकते हैं। नो पॉल्यूशन, नो इसके अंदर कोई भी नॉर्म्स नहीं होते हैं, ना कोई वाइब्रेशंस होते हैं, बिल्कुल साइलेंट व्हीकल होता है। तो आगे हम चलते हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म हमको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को समझने के लिए हमें शॉर्ट फॉर्म का याद रहना और पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, एचवी बैटरी यानी कि हाई वोल्टेज बैटरी, एलवी बैटरी यानी कि लो वोल्टेज बैटरी जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसको एलवी बैटरी बोलते हैं। एसी का मतलब होता है यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ओबीसी का मतलब होता है ऑन बोर्ड चार्जर, और पीडीयू का मतलब होता है यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करता है आपको अलग अलग जगहों पर। जैसे कंट्रोलर को दिया उसमें हाई वोल्टेज आता है, मोटर्स को पावर दिया उसमें और उसके बाद में आपको डीसी टू डीसी कन्वर्टर है उनको पावर दिया, एसी को पावर देना। वीसीयू व्हीकल कंट्रोल यूनिट, इसको कंट्रोलर पूरा बोलते हैं, तो ये वीसीयू होता है। बीएमएस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरी बैटरी को मैनेज करने का काम करता है, जिसमें सेल बैलेंसिंग, प्रोटेक्शन, ओवर चार्जिंग, ओवर करंट, ये सब इसमें रहता है। इसमें ओबीडी की बात करें, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक। उसके बाद एसओसी का मतलब होता है स्टेटस ऑफ चार्ज, और एबीएस का मतलब होता है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म जानी। मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर यानी कि बीईवी, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बीईवी यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें मेन कंपोनेंट्स जिसमें लिथियम आयन बैटरी, बीएलडीसी मोटर, पीएमएसएम मोटर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और कंट्रोलर पूरे व्हीकल्स को कंट्रोलर करने का काम करता है। देन चार्जर, चार्जिंग सॉकेट और ड्राइव ट्रेन्स और वायरिंग हार्नेस और थ्रॉटलर एक्सेलरेशन, ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं बीईवी यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्ट्री क्या रही है, जो हम स्टार्टिंग कहाँ से ये बिल्ड हुआ वो हम इसमें समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें 1841 में इलेक्ट्रिक कार बेगेन देयर लॉन्ग हिस्ट्री, एबरडीन स्कॉटलैंड थॉट द इन्वेंशन रोबोट डिवीजन द लेटर इन द 1841 ही बिल्ड द बेगेन इलेक्ट्रिक ट्रेन कार। इन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाई इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो 1841 में ये बिल्ड हुई थी। तो ये इनका नाम, एक जो साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था एबरडीन, जिन्होंने स्कॉटलैंड में बनाया हुआ था, राइट। लेकिन इसके बाद थोड़ा थोड़ा इन्वेंशन होता हुआ, जैसे आफ्टर मोर देन 40 ईयर्स
इन्वेंटर, यानी कि 40 साल के बाद फिर थॉमस पार्कर क्रिएटर द फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक मोबाइल ऑटोमोबाइल इन लंदन। इन्होंने एक ऑटोमोबाइल्स में एक ऐसी गाड़ी बनाई 40 साल के बाद में दोबारा से फिर जो मैन्युफैक्चरिंग में पूरा डिजाइन किया के बनाया गया था। देन उसके बाद में फिर थोड़ा सा आगे इन्वेंशन हुआ और इन्वेंशन होते होते फिर 1890 में द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार फिर वाज प्रोड्यूस बाय द लोवा यूएसए, यानी कि यूएसए विलियम मॉरिसस, एक मॉरिसस नाम के साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में यानी कि 4 व्हीलर को बनाया था। तो 1890 से इनका इन्वेंशन होता रहा है। उसके बाद हम बात करें कि धीरे धीरे फिर ये चला और चलते चलते फिर आगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की जैसे बात करें तो यहाँ पे 1837 द फर्स्ट नोन ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बिल्ड बाय द ट्रेन, स्कॉटलैंड में ये बनाया था केमिस्ट रॉबर्ट डिवीजन एंड एमर्डिस। इन दोनों ने यहाँ पे बना ये ऑटो लोकोमोटिव यानी कि ये ट्रेन जो लाइट्स एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन को बनाया था। तो ये वो ट्रेन आप देख सकते हो यहाँ पे। देन उसके बाद में यहाँ पे है द इन्वेंशन ऑफ द इम्प्रूव्ड बैटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि बैटरी हम बना तो रहे थे लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि पहले जो बैटरी बनाई जा रही थी वो यूज एंड थ्रो वाली बैटरी बनाई जा रही थी, जिसको एक बार यूज करने के बाद में दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, यानी कि नॉन रिचार्जेबल बैटरी बनाई जा रही थी। तो 1881 के अंदर गोस्टन प्लैनेट जो एक साइंटिस्ट हुए थे फ्रांस के, जिन्होंने बैटरी टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने का इन्होंने काम किया और धीरे धीरे बैटरी को इतना इम्प्रूव किया कि आज आप देख सकते हो कि बैटरी की इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक बार बैटरी को चार्ज करने के बाद में हम 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक ईजिली आराम से जा सकते हैं, वो कहीं भी हम गाड़ी के लेके, ठीक है। तो देन उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें तो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सक्सेसफुल हुई थी वो 1896 में, यानी कि यूएस बाई विलियम मॉरिसस, इन्होंने बनाया था, जिसको हम बोलते हैं पैसेंजर कार्स, जो 3 पैसेंजर्स को लेके जा सकती थी, जिसमें 2 पैसेंजर्स और 1 ड्राइवर इसमें इजीली तरीके से जा सकते थे। द इलेक्ट्रिक व्हीकल वाज डिजाइन्ड बाय द पैसेंजर गैराज एंड ड्रिवन बाय द ड्राइवर विद 2 पैसेंजर क्राइम कैपेसिटी, जिसकी जो कैपेसिटी थी वो केवल और केवल 3 पैसेंजर, यानी कि 2 पैसेंजर और 1 ड्राइवर, उसकी एक इतना ये लेके जा सकती थी। तो आज हम जानेंगे यहाँ पे कि ईवी 2 व्हीलर्स मार्केट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मार्केट क्या है। आज हम मोस्टली आपने जो देखा होगा मार्केट में सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर्स गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, जैसे आपका ओला है, हीरो है, उसका ईथर है, बजाज है, टीवीएस है। तो ये मार्केट में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स की मोस्टली सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही हैं। तो आज हम मार्केट के बारे में जानते हैं। तो द इंडियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट रीच 96 लाख यूनिट्स ऑलरेडी मार्केट में सेल हो चुका हुआ है। जैसे लास्ट हम बात करें 2024 की, तो एंड द प्रोजेक्टेड, तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी इतना रीच आउट कर चुका है। लेकिन यहाँ अगर मार्केट की जैसे हम बात करें तो 11 करोड़, जिसमें आपका 11 करोड़ 1,45,000 यूनिट्स बाई विद इन द CAGR, इसका मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसमें 28.5% ऑलरेडी बढ़ा हुआ है बिटवीन 2025 एंड 2033 तक, इतना ये टारगेट है पहुंचने का। तो मार्केट यानी कि ईवी का जो मार्केट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है, वो सबसे ज़्यादा बूम पर है। अगर आज हम अपने आप को जो स्किल्स हम सीख रहे हैं ईवी के अंदर, वो सबसे ज़्यादा अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए सीख रहे हैं। तो ईवी का मार्केट आपने यहाँ पे देखा, जिसमें 2 व्हीलर्स का आप यहाँ पे ग्रोथ रेट देख सकते हो, 3 व्हीलर्स का ग्रोथ रेट देख सकते हो, 4 व्हीलर पैसेंजर्स कार्स का ग्रोथ रेट भी आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट यहाँ पे है वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। इसका ट्रेंड क्या है? ट्रेंड की अगर बात करें कि फ्यूचर, अगर मैं आज बात करूं कि मैं अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं या मैं लेना चाहता हूं, तो इसका फ्यूचर क्या है? इंप्रूव द बैटरी टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा बैटरी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। एडवांस इन सॉलिड स्टेट बैटरी, हायर एनर्जी डेंसिटी एंड फास्टर चार्जिंग टाइम। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आपके मिथ आपने सुनने को देखने को मिलता होगा कि ईवी की गाड़ियों में बैटरी की लाइफ कम है, इसमें फायर हो जाता है, तो वो चीज़ें नहीं है। यहाँ ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं कि इम्प्रूव सबसे ज़्यादा जो हुआ है बैटरी टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन इसकी फास्टिंग चार्जिंग टाइम भी बहुत कम हुआ है, यानी कि इसके अंदर आप जल्दी से चार्ज कर सकते हो, आधा घंटे के अंदर पूरी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। इंक्रीजमेंट रेंज को इंक्रीज किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर विद रेंज एक्साइडिंग
200 किलोमीटर यानी कि 125 माइल्स ऑन सिंगल चार्जिंग। एक बार चार्ज करने पर आप 200 किलोमीटर तक गाड़ी को इजीली आप चला सकते हो। ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए मार्केट का ट्रेंड है। देन नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में और क्या क्या है। फ्यूचर में जैसे स्मार्ट फीचर्स है, स्मार्ट फीचर्स में आपका जिसमें इंटीग्रेशन है, जीपीएस है, स्मार्टफोन, इसमें कनेक्टिविटी है एंड इन्हेंस्ड यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है लोगों का। अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बहुत ईजिली नो पॉल्यूशन, नो साउंड, नो वाइब्रेशन, पता नहीं चलता कब गाड़ी आपकी आई कब निकल गई। तो ये बहुत इजी तरीके से हमारे पास जैसे मार्केट में हम देख रहे हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा एक डेवलपमेंट है इसमें। लाइट वेट है, मटेरियल्स का यूज इसमें कार्बन फाइबर सबसे ज़्यादा यूज किया गया है एंड एल्युमिनियम टू रिड्यूस द व्हीकल वेट, कम वेट इस गाड़ी के अंदर है एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को सबसे ज़्यादा इसके अंदर इम्प्रूव किया, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, स्वैपेबल बैटरी यानी कि बैटरी को स्वैपेबल करके चार्ज कर सकते हैं, स्टेशन फॉर क्विक एंड कन्वेंट द रीचिंग यानी कि जल्दी से जल्दी गाड़ी को कैसे चार्ज किया जा सकता है, ये सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, जिसमें डीसी फास्ट चार्जर से भी हम गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारी इसमें फैसिलिटीज ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। एनवायरमेंटल में सबसे ज़्यादा क्या इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बात करें कि वाइल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर प्रोड्यूस नो टेलपाइप इमिशंस देयर ओवरऑल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डिपेंड ऑन इट। इसका मतलब ये है कि इस व्हीकल्स में ना तो टेलपाइप होता है जो पॉल्यूशन करेगा, और सबसे बड़ा चैलेंज जो आज है एनवायरमेंटल में पॉल्यूशंस का, वो ये बिल्कुल जीरो पॉल्यूशन आपका करेगा, जिसमें पॉल्यूशन इम्पैक्ट करेगा, जिसमें पॉल्यूशन को कम करेगा। ये सबसे बड़ा इसके अंदर एनवायरमेंट इम्पैक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस, अगर इलेक्ट्रिसिटी सोर्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इसके अंदर जो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा नीड होती है, राइट। बैटरी प्रोडक्शन, मिनिमम एंड मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी हैव एनवायरमेंटल एंड इनहेंस, तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर हैं। देन एंड ऑफ द लाइफ, अगर एंड ऑफ द लाइफ रिसाइकलिंग की अगर बात करें तो प्रॉपर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ बैटरी आर क्रिटिकल टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल हार्म्स। ये कुछ कंपनियां हैं जो बैटरी को रिसाइकलिंग भी करती हैं और कम से कम इन्वायरमेंटल को हार्म्स पहुंचाने की, यानी कि कम से कम पॉल्यूशन हो, कम से कम उनसे इम्पैक्ट क्रिएट हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी कई सारी कंपनियां कर रही हैं। पॉपुलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो कुछ टॉप 10 में हैं, जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट से लेकर के आज तक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बना रही हैं। जैसे बात करें 1833 में रॉबर्ट एंडरसन, तो एंडरसन्स इन्वेंशन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक गैराज, इनका जो सबसे पहला जो कंसेप्ट था वो इलेक्ट्रिक गैराज का था, जिन्होंने आज इलेक्ट्रिक गैराज देखने के साथ आप कई सारी गाड़ियां देखते हो, टेस्ला की है, किया की है, एमजी हेक्टर है, और आपकी टाटा टियागो है, देन महिंद्रा की है, XUV 400 है। ये सारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं प्रोडक्शन कर रही हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। तो इससे पहले यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे आप जो एक रेस देख रहे हो कि कहाँ कहाँ कंपनियों ने सबसे ज़्यादा डेवलप किया हुआ है। तो 1881 में यहाँ पे डेवलप हुआ था क्राइंग ऑन द ट्रायोसाइकिल। उसके बाद 1888 में द फॉक वैगन, जिन्होंने बिकम द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार जिन्होंने बनाई थी। 1908 में मॉरिसन इन्वेंशन द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार यूएस में इन्होंने बनाया था 1800। और उसके बाद में 1908 में फोर्ड मॉडल, जो फोर्ड कंपनी आप देखते हो, उन्होंने पहला मॉडल बनाया था, टी कम्स मार्केट, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाया। उसके बाद में रेवा फ्रॉम द बेंगलोर बिकम द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया। 1994 ईस्वी में इन्होंने रेवा ने पहली इलेक्ट्रिक कार बनाई। आज रेवा की अगर बात करें तो रेवा टू व्हीलर सबसे ज़्यादा बनाता है। 1997 में यहाँ पे टोयोटा वेरियस सेल्स, जिन्होंने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाया। हाइब्रिड व्हीकल सबसे पहले इन्होंने बनाया था। आज 2008 में टेस्ला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ही वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करता है। टेस्ला रिलीज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक मॉडल, तो उन्होंने पहला मॉडल 2008 में बनाया था। आज टेस्ला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है, राइट। तो आज हमने जाना पॉपुलर्स कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो ये सारी आपने जाना। देन अब हम बात करते हैं आगे न्यू इंडिया की मार्केट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मार्केट क्या है। द ईवी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड एक्सपेक्टेड टू द बिकम अ 3rd लार्जेस्ट बाई 2030, यानी कि
2030 तक इंडिया ऑटोमोबाइल का जो इंडस्ट्री है वो 5th नंबर पे आता है, लेकिन आशा करते हैं हम कि 2030 तक ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे आने की उम्मीद है एज पर इंडियन एनर्जी स्टोरेज एयरलाइंस यानी कि IESA। इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये डेटा आपका बताता है कि इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो 2030 तक तीसरे नंबर पे आ जाएगा। द इंडियन EV इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड बाई 36%। और ये मार्केट है जो ऑटोमोबाइल का पूरा कन्वर्जन होकर के EV में शिफ्ट होगा तो 36% एज पर पॉपुलेशन, इतना हमारा बढ़ने के चांसेस हैं। देन राइज एंड डिमांड फॉर व्हीकल ग्रोथ डिपेंडेंस ऑन द कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इज नॉट अ सुटेबल ऑप्शन एज इंडियन इम्पोर्ट क्लोज टू 80%। यानी कि इंडियन जो इम्पोर्ट होता था, क्रूड ऑयल जो आता था हमारा, वो 80% रिसोर्सेज हमारे से क्लोज हो चुके हैं। तो क्रूड ऑयल इज रिक्वायरमेंट। अब उसके अंदर क्या आएगा, क्रूड ऑयल की सबसे ज़्यादा हमारे पास रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा महंगा होगा, और महंगे होने की वजह से हमें अपने आप को EV में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अगर EV में अगर हम अपने आप को शिफ्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं, क्योंकि EV का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। नीति आयोग एम्स टू अचीव EV सेल्स प्रेजेंटेशंस बाई 80% फॉर 2-wheeler and 3-wheeler by 2030। This is the line with the goal to achieve net zero carbon emissions by 2070, यानी 2017 तक जीरो कार्बन इमिशंस को अचीव कर जाएगा। ये नीति आयोग का एक रिसर्च है और उनका एक एम है जो हम इसको बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें टॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी है जो ये आपको यहाँ पे दिखाने की हम बात कर रहे हैं कि कितनी परसेंटेज उनका शेयरिंग है। जैसे ओला सबसे पहले नंबर पे आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो ओला का 17.6% है। कोनिकवा का है कोनिकवा ऑटोटेच जिसका 16.5% है, और हीरो इलेक्ट्रिक का है 15.8%। एम्पियर व्हीकल का है 12.9%, और ईथर एनर्जी 8.32% है। देन TVS मोटर का है 7.15%। बजाज ऑटो है जो आपको देख सकते हो यहाँ पे 4.02% है। प्योर एनर्जी 2.42% है, और रिन्यूएबल एनर्जी जिसकी हम बात करें तो ये आपका 2.42% है। बीइंग इंडिया एनर्जी ये 2.04% है, और अदर कंपनियां भी आपको देखने को मिलती हैं तो वो 10.6% है, जो किसी का नाम ही नहीं है, जो किसी ने डीलर से प्रोवाइड की हुई है, किसी ने कुछ अपना नाम से ओपन किया हुआ है असेंबली करके और वो अपने 2-व्हीलर्स को बेच रहे हैं, वो 10.6% है। तो ये कुछ टॉप 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कुछ कंपनियां हैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में सबसे ज़्यादा ये बनाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज हमने जाना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के बारे में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सिनेरियो आगे चल के इसका इम्पैक्ट और फ्यूचर क्या है। तो वो सारी चीज़ें आज हमने इसमें डिस्कशन करी। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे हम नए एक वीडियो के साथ में